हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो बहुत सारे बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल का वेट कर रहे थे, कब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, क्या होगा, कब एग्जामिनेशन डेट है। हम इन सारी चीज़ों को इसमें हम बात करेंगे और साथ साथ हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन डेट कब है, आपको कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, उन सारी चीज़ों को। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है jmicoe.in पे। साथ साथ हम आपको लिंक भी दे देंगे, जिस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस से जाना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ साथ आपका एग्जामिनेशन डेट कब है, कि 11th साइंस का कब डेट है, 9th वाले का कब डेट है, 11th कॉमर्स का कब डेट है। ठीक है। तो अलग अलग 11th आर्ट्स वालों का कब पेपर पड़ेगा, तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे। साथ साथ हम इस वीडियो में और क्या देखेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कैसे पहुंचना है, आपको और क्या क्या चीज का आपको ध्यान देना है, इन सारी चीजों को भी वहां पे देखा जाएगा। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, अगर सारे जो भी वीडियोस अगर हम डालेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडमिट कार्ड की। तो जैसा कि आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स एंट्रेंस का जो फॉर्म आपने फिल किया था, उसकी जो एडमिट कार्ड है उसको रिलीज कर दिया गया। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको लॉग इन करना होगा। कहाँ आप लॉग इन करोगे, तो आप लॉग इन करने के लिए आप जाओगे सीधा जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन इन द जामिया स्कूल प्रिपरेटरी क्लास 169 सेशन। आप यहाँ पे जाओगे, jmicoe.in के अंदर में आपको ये मिलेगा। इसको अब जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपका एक स्कूल का ये सारी चीजें ओपन होकर के आ जाती है। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पर जाकर के आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर के आप साइन इन करोगे। साइन इन करने के लिए आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे डालना है, जिस मेल आईडी से आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है। आपको मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सबमिट करना है। पासवर्ड सबमिट जैसे ही आप करोगे, आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है, अब मैं पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया है, अब हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं एंड यहाँ से अब हम लॉग इन कर लेंगे। एंड लॉग इन करने के बाद हमारे पास एग्जाम एडमिट कार्ड आता है। अब एग्जाम एडमिट कार्ड की जब हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, मैं यहाँ पे तीनों का बात करूंगा, सिर्फ एक का बात नहीं करूंगा। मीन्स की नाइन्थ की, सिक्स, नाइन्थ, 11th, इन तीनों क्लास की हम बात करेंगे। 11th में भी हम तीनों की बात करेंगे कि कॉमर्स का कब है, आर्ट्स का कब है, साइंस का कब है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं तो 11th, नाइन्थ क्लास का यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि नाइन्थ क्लास का कोर्स नेम यहाँ पे गिवन है और रोल नंबर गिवन है, गेट नंबर 21 पे है। ओके। अब हम लोग आते हैं एग्जामिनेशन कितने बजे कब है और कितने बजे से। अगर मैं सिक्स क्लास की बात करूं, जो सिक्स क्लास का एग्जामिनेशन होगा, सिक्स क्लास का एग्जामिनेशन होगा 7 तारीख को, यानी 7 मई को पेपर होगा। 7 मई को पेपर होगा। साथ साथ इसकी जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। क्लास 6 के बाद अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th का जो पेपर होगा वो आपका होगा 14 मई को, 14th मई को। मीन्स की एक हफ्ते बाद, यानी कि 14th मई को। इसकी जो टाइमिंग होगी 14th मई को, ये आपकी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, मतलब मॉर्निंग 10 से दिन के 12 बजे तक इसकी भी टाइमिंग होगी। उसके बाद अगर हम बात करने बैठे 11th क्लास के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के। उनकी क्या टाइमिंग है, उन्हें क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है, इस चीज की भी बात करेंगे। ओके। तो जैसा कि हमने बात किया था सिक्स क्लास को लेकर के, तो सिक्स क्लास का आपका एंट्रेंस का मैंने क्या बताया था, 7 मई का आपका डेट बताया था। 7 मई, 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नाइन्थ क्लास की, तो नाइन्थ क्लास का जो एग्जाम का जो डेट होगा वो 14th मई होगा। 14th मई को 10 से 12 बजे का आपका टाइम होगा, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं 11th साइंस क्लास की, क्योंकि 11th साइंस का बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। साथ साथ इसमें हम बात करेंगे आपको कौन कौन सी चीज को आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अगर हम 11th साइंस क्लास की बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 13 मई को होगा, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में। तो जिस भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वो जरूर से इसको देख लें। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप देख चेकआउट कर सकते हो, कि जिसमें हमने पेपर्स को सॉल्व किया है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें 11th कॉमर्स की, तो 11th कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 15 मई को होगा। 15 मई, इसका भी क्या क्या टाइम होगा,
तो 15 मई में इसका जो टाइम होगा वो होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, मतलब 2 बजे दिन से 4 बजे दिन के बीच में होगा। अब बात करते हैं 11th आर्ट्स की। जब हम 11th आर्ट्स की बात करते हैं तो 11th आर्ट्स का जो पेपर होगा वो भी 15 मई में होगा, बट इसका जो पेपर होगा वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा, मतलब सुबह 10 से 12 के बीच में आपका पेपर होगा। अब हम लोग वीडियो में जहाँ पे थे वहां पे हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी जैसे कि बात किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब वो इम्पोर्टेंट चीज आखिर है क्या जिसका आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन के वक्त में। तो जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस के वक्त पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होता है कि आप फ़ोटो कैसे लेके जाओगे, आपको किस तरीके से चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ठीक है? साथ-साथ आपको जो आप फॉर्म है, जो आप अपना एडमिट कार्ड है, वो आप क्या कर सकते हो? तो आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पे जाकर के यहाँ से आप व्यू और डाउनलोड पे आप जाओगे। व्यू और डाउनलोड के बाद ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर में आपका एडमिट कार्ड, फ़ोटो वगैरह ये सब वहाँ, ये साइन वगैरह वहाँ पे होगा। ये सब आपको यहाँ पे करके नहीं जाना है, ठीक है? तो ये साइन वाला जो सेक्शन है, ये वहीं पे किया जाएगा एंड इन्विजिलेटर का साइन भी वहीं होगा, ठीक है? अब आते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कलर्ड फ़ोटो साइज़ जो भी आपका फ़ोटो लगा हुआ है, सेम टू सेम आपका फ़ोटो लगेगा, कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एडमिट कार्ड के ऊपर में। साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि कीप अ फ़ोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, ताकि आप फ्यूचर में जब आपको एडमिशन्स हो, उस वक़्त आप अपने पास रख सको। ऐसा नहीं कि आपने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी डिलीट कर दी और फिर बाद में आप अफ़सोस कर रहे हो, मेरे पास ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल, बहुत बच्चों का ऐसा देखा गया है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको रखना है। कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं रिटन एग्ज़ामिनेशंस में, उसको सैटिस्फाई हिज़ और हिमसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ामिनेशन में बैठ के आपको पता ही नहीं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है? आपको ब्लैक और बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट में अच्छे से उस ओएमआर शीट को राउंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओएमआर शीट में अच्छे से राउंड नहीं करते। साथ-साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन्स डिस्कस कर रहे हो तो क्वेश्चन्स नंबर, जो सही क्वेश्चन नंबर है उसी में ओएमआर शीट को मार्क डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 का बी मारना था और आपने 1 के ए को राउंड कर दिया, तो आप ऑटोमैटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपका जो पार्टिकुलर होगा आपको उसी में करना है। चेंज ऑफ आंसर इज़ नॉट परमिटेड, चेंज परमिशन अलाउ नहीं होगा। अगर आप कुछ भी आंसर में व्हाइट करेक्शन फ्लूइड ये सब को आप यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं, कैंसलेशन हो जाएगा ओएमआर शीट का। क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन इज़ सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑब्वियस सी बात है, ये 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं। अपीयरेंस इन द रिटन टेस्ट इज़ हाउएवर प्रोविज़नल एंड डज़ नॉट एंटाइटल। जो आप अगर रिटन टेस्ट में बैठ रहे हो, ये प्रोविज़नल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है? आपको एग्ज़ामिनेशन आप क्वालीफाई करोगे, क्वालीफाई करने के बाद आपका अगर उतना स्कोर होगा, देन यू विल गेट सिलेक्टेड हियर। द ओएमआर विल नॉट बी रिप्लेस्ड इन एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी केस में ओएमआर जो को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मेक श्योर अबाउट द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और भेजा है, आप कहीं और पहुँच गए, तो एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखिएगा कि कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है? कम से कम 30 मिनट्स पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। आफ्टर कोई भी एग्जामिनेशन शुरू होने के 15 मिनट बाद किसी भी कैंडिडेट को एंटर अलाउ नहीं किया जाएगा। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब अगर 10 बजे से एग्जामिनेशन है, तो आप 10 से आप पहले पहुंचिएगा, 10-15 हाईएस्ट टाइम जो होती है, इसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। द कैंडिडेट हैज टू अपीयर द अलॉटेड सेंटर ओनली, अपने अलॉटेड सेंटर पे आपको जाना होगा। फेल अगर आप करते हो तो कैंडिडेट्स कैंसिल आपको कर दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर को लीव करे बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम, एग्जामिनेशन लीव होने से पहले, खत्म होने से पहले। जब आप एग्जामिनेशन लीव करेंगे तो आपको अपना ओएमआर शीट सबमिट करके आना है, आपको अपना एडमिट कार्ड वहां दे करके आना है। अगर आप एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट नहीं दोगे तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। आप ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेबल डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते हो, अदर गैजेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप इस सबको यूज़ करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशंस। आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको स्ट्रिक्टली हटा दिया जाएगा उस चीज़ से। उसके बाद अगर हम बात करने बैठे, ओके, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अगर हम बात करने बैठे तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तो हमने इतनी बात कर ली। अब क्या है,
एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाद भी अब अगर आप इसमें कुछ भी आप इन्वॉल्व करते हो, अगर आप इसमें चोरी करने की कोशिश करते हो या कुछ भी एनी अदर मीन्स को आप यहाँ पे अगर यूज़ करते हो किसी भी तरीके से, चाहे आप एग्ज़ामिनेशंस में या कहीं पर भी ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशंस आप कुछ भी लेट्स सपोज़ आपने कोई चिट रखी है या कुछ भी रखा है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे एंड आप अगर इसमें पकड़े जाते हो, तो आपको ऑटोमैटिकली एग्ज़ामिनेशन से आपको बाहर कर दिया जाएगा, फ्यूचर एग्ज़ामिनेशन से भी। आप फ्यूचर में भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? So, any candidate found unfair means violation of the instruction involved in the undesirable activities debarred from the examinations. आपको अपने साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन सबको रखना है वेरिफिकेशंस के लिए। इम्पर्सनेशंस यूज ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब आपके ऐसा कोई हमशक्ल है, आप उसको बैठा के एग्जामिनेशन दिलवा रहे हो या किसी और को बैठा के एग्जामिनेशन दिलवा रहे हो, उस बेसिस पे आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर और आपके खिलाफ सुटेबल एक्शंस लिया जाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी मटेरियल्स, अपने स्टेशनरी मटेरियल्स खुद लेके जाइएगा, दूसरे के ऊपर वहाँ डिपेंड मत होइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।